हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, बेहतरीन महसूस कर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2। ये हमारा दूसरा एपिसोड, यानी कि कह सकते हैं ये हमारी है दूसरी क्लास नरेशन की। और नरेशन में आज हमें ये सीखना है कि हमें डायरेक्ट से नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त किन चीज़ों को नहीं बदलना होता। तो देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न बातें पाई जाएं तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज करते समय इनमें कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे सामने एक सेंटेंस है, द टीचर सेड। जब हम इसे बदलने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है। लो, मैं स्टार्टिंग से एक एक बात बताता हूँ आपको। बदलना शुरू करो। ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो बदलते हैं, द टीचर सैड का क्या होता है, सैड। ये कोमे काट के क्या लिखते हैं, दैट लिख दिया। इसके बाद हमें ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होता है। तो बदलते कब में, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आरबी। सबसे पहले हमें आरबी देखना होता है, आरबी। आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है तो हम इसको बदलते हैं, अगर सैड नहीं है तो नहीं बदलते हैं। इसकी जगह यहाँ पे हो सकता था सेज, तो प्रेजेंट में पहुंच जाती, नहीं बदलते। विल से हो जाता तो भी पे, लेकिन सैड, अब यहाँ पे सैड है, पास्ट है, तो पास्ट में हम बदलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सैड होने पर भी हम डायरेक्ट स्पीच का टेंस या कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं एक बार। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है, इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। पृथ्वी गोल है, क्या है ये, पृथ्वी गोल। तो ये क्या है, ये बताओ मुझे, क्या कह सकें इसे। ये फैक्ट है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट। भाई इतिहास से ही चलता आ रहा, हमें किसी ने बता दिया कि पृथ्वी गोल है, वैज्ञानिकों ने बताया शोध करके कि पृथ्वी गोल है, तो एक प्रकार का फैक्ट है, नहीं है। तो भाई जब कोई चीज फैक्ट है तो उसे बदलते नहीं है, उसका टेंस या प्रोनाउन कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द अर्थ इज राउंड। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। लो, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर सेड टू मी। तो यहां से जब हम इसको बदलेंगे तो क्या बदला जाएगा, माई फादर का माई फादर, सैड टू, सैड टू का क्या हो जाएगा, सबसे पहले सैड टू बदलेंगे ना, सैड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड, टोल्ड। मी का मी, को में काट के क्या लिख देंगे, दैट, दैट। अब पढ़ लेते हैं इसको आगे। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं अजनबियों पर भौंकते हैं, क्या है ये। ऐसा होगा नहीं होता है, बताओ, होता है ना। तो फिर जब ऐसा होता है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसा ही लिखा जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप। है क्या ये भाई साहब, ये फैक्ट भी है, ठीक है, और ये प्रोवर्ब भी है, यानी कि कहावत। तो अगर कोई कहावत है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट, द टीचर सेड, तो बदलते हैं इसको, द टीचर सैड का रह जाएगा सैड, को में काट के क्या कर देंगे, दैट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है ये भी प्रोवर्ब है, तो इसमें भी क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ए लिख दे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। क्या है ये, प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब हो तो इसमें क्या करेंगे, चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, माई फादर सेड ट्रूथ विंस द एंड। ए लो, बदलते हैं इसको, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो ये हो गया हमारा, माई फादर सेड दैट ट्रूथ विंस इन द एंड, यानी कि अंत में सत्य की जीत होती है। तो क्या है, कहावत है, नहीं है, तो इसको भी नहीं बदलेंगे। क्या बदला, ट्रूथ विंस इन द एंड, फुल स्टॉप। ये जब कहावत है, प्रोवर्ब है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होने का। नेक्स्ट,
तो बदल दो, माई फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो भाई न्यू बताओ, सूरज पूरब में निकले है ना, कभी ऐसा हुआ कि पश्चिम में निकला हो? आज तक पूरब में ही निकलता आया है ना। तो ये ऐसी चीज है जो नहीं बदल सकती। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो भाई साहब ये भी नहीं बदलते, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, वो भी नहीं बदलने का, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो, अगर किसी में हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब हो या कोई फैक्ट हो, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। समझे? उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि आरबी में सैड हो तो भी कोई बदलाव नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और चीज़ है जो नहीं बदलती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उसके प्रोनाउन बदल जाते हैं। तो देखिए वो क्या चीज़ है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न मॉडल वर्ब्स आ जाएं तो इनमें नो चेंज। बस एक बात का ध्यान रखना कि प्रोनाउन बदलेंगे, मॉडल नहीं बदलेगी। पहला एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट। इसमें ऐसी क्या चीज़ दिखी मुझे कि मैं ना बदलने पर मजबूर हो गया कि चल भाई मुझे बदल देनी। तो वो चीज़ है मस्ट। आई कहाँ से? ये देखो, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought टू, नीड नॉट, यूज टू। ये जब किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो ये नहीं बदलने के। पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, जिसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। द टीचर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो का तो रहेगा द टीचर सेड टू मी। सेड टू मी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आरवी तो बदलेगी ना, जहां भी सेड टू दिखता है क्या हो जाता है उसका? टोल्ड। टोल्ड मी, कोमे काट के दैट यू मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट, फुल स्टॉप, खत्म कहानी। मस्ट का मस्ट रह गया, रहेगा नहीं रह गया? ये रहा मस्ट का मस्ट। नेक्स्ट, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉम मैंग कुड डिफीट हिम। बदलते हैं, ही टोल्ड मी दैट मयंक। अब आ गया कुड, कुड को बदल दें? नहीं बदलने का। मयंक कुड डिफीट हिम, फुल स्टॉप। हिम का हिम रहेगा, हिम नहीं बदला जाता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वे नहीं बदले जाते हैं। नेक्स्ट, सी सेड टू मी, बदल देते हैं इसे, शी टोल्ड मी दैट शी। अब ये शी कहाँ से आ गया भाई? इस आई को बदल दिया हमने। ये आई कौन था? ये आई क्या था? शी था। ये शी ने खुद के लिए आई यूज किया था। तो जब हम शी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस आई का शी हो जाएगा, इसकी वजह से। समझे? शी वुड, वुड का वुड, गो टू टेम्पल एवरी डे। नेक्स्ट, वी सेड टू हिम, वी सेड टू हिम यानी कि वी टोल्ड हिम दैट द मिलिटेंट्स कुड एस्केप। द मिलिटेंट्स कुड एस्केप। वुड का क्या हो गया? कुड। यहाँ पे वुड का क्या हो गया? वुड। यहाँ पे कुड का क्या हो गया? कुड। मस्ट का क्या हो गया? मस्ट। तो ये मॉडल वर्ब जब किसी सेंटेंस में आप लोगों को दिख जाती है तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते वक्त उनको नहीं बदलते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की नरेशन कैसे बनाते हैं।
तो मात्र 2 एग्जाम्पल से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की नरेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, वे 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में हम रखते हैं सिंगल इंटरोगेटिव यानी कि यस नो टाइप। बोले तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, कौन से? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। एक होते हैं डबल इंटेरोगेटिव, जो WH फैमिली वाले होते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त इनका कैसे यूज करते हैं, कैसे बदलते हैं, तो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आर यू ए ग्रेट पोएट। तो आप लोगों को ये दिख गया ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, हो रहा है नहीं हो रहा है? आर यू ए ग्रेट पोएट, तो कौन सा है ये? सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव। ही का ही। अब सबसे पहली बात आती है, जो सेड टू है, सेड टू काय में बदलेंगे भाई? अब तक तो बदलते थे सेड टू को टोल्ड में, लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सेड टू को काहे में बदलते हैं? आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट का ऐसे का ऐसा ही, आस्क्ड मी। अब कोमे काट के क्या करते हैं? कोमे काट के यूज करते हैं इफ या वेदर का। काहे का? इफ या वेदर का। तो देखिए यहां पे पहले क्या आता था? दैट। असर्टिव सेंटेंसेस में हम किस चीज का यूज करते थे? दैट का, जो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता था, ठीक है। लेकिन यहां पे कोमे काट के हमने काहे का यूज करा? इफ का या वेदर का, दोनों में से एक कोई सा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये बदलना है, आर यू ए ग्रेट पोएट। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये टेंस कौन सा? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो काहे में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं इस एमआर को, तो ये हो जाती है वाज वर। लेकिन यहाँ जब हम इसको बदलते हैं तो एक खास बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है, इसको हम असर्टिव बनाते हैं, ना कि इंटेरोगेटिव। यानी कि इफ या वेदर के बाद वाला हिस्सा हम काय में बनाएंगे? असर्टिव में बनाएंगे। देखते हैं कैसे। आर यू ए ग्रेट पोएट, तो सबसे पहली बात तो प्रोनाउन बदल लो, ये वाला। क्यों? ही सेड टू मी आर यू ए ग्रेट पोएट, उसने मुझसे कहा क्या तुम एक महान पोएट हो। तो यू को काहे में बदल दो? जब भाई मेरे से कह रहा तो मैं काहे में बदल दूं? आई में, आई। फिर आर को बदले हेल्पिंग वर्ब, आर का क्या हो जाएगा? आई के साथ वाज, आई वाज ए ग्रेट पोएट, फुल स्टॉप। भाई साहब यो तो खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, क्या बचा लास्ट में? फुल स्टॉप। होता क्या है यहाँ पे? एक चीज तो ये बदली, दूसरी चीज ये बदला इंटरोगेटिव आती, तीसरी चीज ये बदली, ये वाली। यानी कि इसको क्या बनाया हमने? असर्टिव। असर्टिव यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में। क्या बनाया हमने? असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में। अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा, क्या बन गया? असर्टिव बन गया। यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते ही क्या बन जाता है? असर्टिव बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में कोई चीज होती है तो वो असर्टिव होती है। इस वर्ब का मतलब है कि यहाँ पे दोनों चीज हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। समझे? ऐसे। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आकाश सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा वेयर डू यू लिव नाउ। अब तुम कहाँ रहते हो? तो भाई साहब आकाश ने मुझसे पूछा, यहां भी क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन। तो ये कौन सा हो गया हमारा? टाइप 2, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव को देखते हैं ये वाला कैसे बदल जाता है। तो चलिए आकाश का क्या कर दूं? आकाश। अब आ गया सेड टू, तो सेड टू को काहे में बदल दूं? सेड टू को बदलेंगे भाई आस्क्ड में, आस्क्ड में, ठीक है। और आस्क्ड के साथ साथ हम काहे में बदल सकते हैं? इंक्वायर्ड ऑफ में। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। भाई साहब इंक्वायरी तो हो रही, अब तुम कहाँ रहते हो? कोई क्या कर रहा? जांच पड़ताल तो कर रहा, इंक्वायरी। तो इंक्वायर्ड ऑफ भी में भी बदल सकते हैं। मी का क्या हो गया? मी। अब कोमे काट के क्या करें भाई साहब? कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के क्या लिखे? कंजक्शन क्या आ गया?
तो भैया कंजक्शन WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो जो WH वर्ड होता ना वो खुद ही क्या बन जाता है, खुद ही कंजक्शन बन जाता है। यहां पे ना तो हमें दैट लिखना ना हमें इफ या वेदर लिखना, क्या लिखना है, जो WH वर्ड ऊपर है वो ही इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कंजक्शन का काम करता है, कंजक्शन बन जाता है। तो ये बन गया कंजक्शन। जो काम वहां पे दैट करता था असर्टिव सेंटेंस में, सिंगल इंटरोगेटिव में इफ या वेदर ने किया, वही काम डबल इंटरोगेटिव में वेयर करेगा, यानी कि WH वर्ड क्या बन जाएगा, खुद कंजक्शन वेयर। और इसके बाद का मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद जैसी कंजक्शन के बाद की कोई चीज होगी क्या बन जाएगी, वो असर्टिव। वेयर डू यू लिव नाउ, सबसे पहले टेंस देख लो इसका भाई, जब ये प्रेजेंट में तो पास्ट में पहुंच जाएगा, डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। लेकिन तुम्हें रूल याद रखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, असर्टिव का क्या असर्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही तो रूल होता है। तो इसी के अनुसार तो बनाओगे। आकाश सेड टू मी, तो कंजक्शन के बाद क्या लिखूं, प्रोनाउन बदलूं, तो प्रोनाउन यू, तो यहाँ क्या हो गया, आई। फिर भैया असर्टिव बनाना तो सब्जेक्ट प्लस V2, डू डिड डन का काम खत्म तमाम। वेयर आई लिव्ड, क्यों, सब्जेक्ट प्लस V2, लिव की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट आ गया नाउ का क्या कर दे, देन ए लो, निकटता व दूरी वाले शब्द भी आपस में बदल गए। तो भाई साहब ऐसे बदले जाएंगे इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस। ध्यान से देख लो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक।